ये कहानी किसी एक की नहीं है। ये कहानी हर उस औरत की है जिससे पूछा जाता है घर में करती ही क्या हो। आज वो खुद जवाब देगी। सुबह 4 बजे पूरा घर सो रहा है, पर वो उठ चुकी है। ना कोई आवाज़, ना कोई शिकायत, बस चुपचाप किचन की तरफ बढ़ जाती है। मम्मी, टिफ़िन बना दो। अरे सुनती हो, चाय दे दो। ये काम कर दो, वो काम कर दो। हर तरफ से आवाज़ है और वो हर आवाज़ का जवाब देती है, पर उसकी अपनी आवाज़ कहीं नहीं होती। जब वो कढ़ाई में जीरा डालती है तो सिर्फ खाना नहीं बन रहा होता, वो अपनी जिंदगी को धीरे धीरे संभाल रही होती है। प्याज काटते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो। एक दिन अचानक से उसके ही अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आई, क्या औरत की जिंदगी बस यही होती है? वो रुक गई। पहली बार उसने खुद से ये सवाल सुना था। पूरे दिन वो काम करती रही, पर आज उसका मन काम में नहीं था। आज वो सोच रही थी कि मैं कौन हूँ। एक रात को हुआ यूं कि सब सो गए। वो अकेली बैठी थी। पहली बार उसने खुद के बारे में सोचा और धीरे से कहा, अब मैं भी अपने लिए कुछ करूँगी। अब उसकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बट गई, दिन घर के लिए और रात खुद के लिए। थकान बहुत थी, पर हिम्मत उससे भी ज़्यादा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसकी आंखों में चमक आने लगी। अब वो सिर्फ काम नहीं करती थी, अब वो जी रही थी। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी थी और इस बार उसे वहाँ कोई और नहीं, वो खुद दिखी थी। पहले जब भी कढ़ाई में तेल चढ़ता था, उसके साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां भी उबलने लगी। जब जीरा तड़कता था तो मसाला ही नहीं, उसके अंदर दबे हुए सपनों की आवाज़ भी आती थी। वो सपने जो कभी उसने अपने लिए देखा था, पर समय के साथ साथ उसने उसको अपने ही अंदर किसी कोने में दबा के रख दिया था। पर अब ऐसा नहीं होता। अब वो अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा करती है। अपनों के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालती है। अपनों के बारे में सोचने के साथ साथ अपने खुद के लिए भी कुछ सोचती है, खुद के साथ भी जीती है। पहले जब मसाले पकती थी तो उसके खुशबू में वो कहीं ना कहीं खो जाती थी। उसके अपने सपने कहीं ना कहीं खो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब वो दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रखती है। वो हर पल खुद को एहसास दिलाती है कि वो टूटी नहीं है, बस वो खुद को भूल गई थी। वो हारी नहीं थी, बस वो अपने दर्द को खामोशी में छुपा लेती थी। लोग उसकी बनाई हुई थाली देखते थे, पर कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम थकती नहीं हो। पहले ये बात उसे बहुत बुरी लगती थी, पर अब जैसे मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो लोगों से उम्मीदें कुछ कम और खुद से कुछ ज़्यादा रखने लगी है। लोग उसके हाथ का स्वाद चखते थे, पर कभी किसी ने ये नहीं समझा उस स्वाद में उसके कितने आंसू घुले हैं। पर अब उसने आंसू बहाना छोड़ दिया है, क्योंकि वो अब अपने लिए मुस्कुराना सीख गई है।